हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जो CTET के जो पेपर हुए थे उनके बच्चों ने पेपर डाउनलोड कर लिए हैं और अब जो पेपर आया है उसमें बच्चों के आंसर हम देखेंगे क्या क्या आंसर होने चाहिए थे। जो हमें पहले पेपर में एनालिसिस मिलता था वो आपके द्वारा बताया हुआ एनालिसिस होता था, उसमें एक्यूरेट हमें आंसर नहीं पता होता था या ऑप्शन नहीं पता होता था क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑप्शन और क्वेश्चन। अब जो है पेपर आपका आ गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिनके पास पेपर आ चुका है वो अगर चाहे तो पेपर भेज सकते हैं। आज हम 23 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसमें कैसे तरह क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके क्या क्या आंसर होने चाहिए वो देखेंगे। ये पेपर 1 है और हम इसमें CDP का भाग देखेंगे, यानी CDP के 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप अपने 30 क्वेश्चनों में से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर 30 में से आ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो 23/12/2021 का जो पेपर 1 था उसमें हम देखेंगे CDP का भाग। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एवं अध्यापिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या पूछा है इसमें। इसका आंसर होगा वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकता है, यानी समझने की बात कही गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास की, मतलब ये है एक ये गिलास है, मान लीजिए लंबा गिलास है, वॉल्यूम इसका भी 200 ml है और ये है एक चौड़ा गिलास, इसका वॉल्यूम भी 200 ml है। पर जो अनु है लड़की वो सोचती है कि इसमें ज़्यादा पानी है। उसके बारे में ये देखिए, छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? अनु की सोच का आधार क्या है? संरक्षण, यानी वो जिसको देख रही है वही बड़ा समझ रही है वो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक प्रगतिशील स्कूल या प्रगतिशील विद्यालय में दी गई कक्षा बच्चे को डैश बनाती है। क्या बनाती है? डैश में सक्रिय अन्वेषक बनाती है। जो प्रगतिशील कक्षा या हो या स्कूल हो, इसकी बात करें तो वो सक्रिय अन्वेषक बनाती है उसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा निर्धारण करता है। चिंतन जो होता है भाषा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बच्चे द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों के संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन व रिकॉर्ड रखता है, क्या कहलाता है? आपने देखा होगा पोर्टफोलियो का नाम सुना होगा। जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चे के सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे की उपलब्धि, बच्चे के कार्य, किस तरह कार्य किए उसने, वो सब चीज़ें हम पोर्टफोलियो के द्वारा रखते हैं। इस बार के जो CTET के जो हॉट विषय थे वो क्या थे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF 2005, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 में हर बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? उसमें एक चीज़ कही है, व्यवहारित्मक होना चाहिए या व्यवहारात्मक होना चाहिए। 360 की बात कही है। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए, करके सीखने की बात कही। ज़्यादातर इस तरह की बातें कही हैं जो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीता सभी
प्रकार के जानवर, पौधे, धातुओं एवं खनिज की पहचान एवं वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? देखिए, जानवर, पेड़ पौधे, धातुएं, खनिज, ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं प्रकृति में। तो क्या होगा, कौन सा होगा? प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्र को अपने सहपाठियों की सहायता से मार्गदर्शन करवाती है। किसके द्वारा कराती है? अपने सहपाठियों के द्वारा। वह किस सिद्धांतक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? कौन से है? वाइगोत्स्की जब इसमें आपको मैंने बताया था, जब एक स्टूडेंट के अलावा उसके साथ जब 5-6 स्टूडेंट जुड़ जाएं तो वो समाज की बात करेगी। और यहाँ पे सहपाठी आ गया है तो सबसे पहले ही सामाजिकरण की रचना की बात करेगी। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संरचनावादी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसमें विद्यार्थी के अधिगम में विभिन्न अवसर प्रदान करने चाहिए। और हमारा जो टैग वर्ड है क्या है? वो अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब एक छात्र के व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का है, ये पुराने जो क्वेश्चन आया था आपने देखा होगा, जब टीचर के देख के सीखता है तो वही वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोहराया गया है। तो क्वेश्चन में वही भी घुमा फिरा के कही गई। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है तथा इसको प्रक्रिया को प्रथम चरण क्या कहा गया है? तो वो है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करने वाली बात। क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बस यही है कि सीटेट ने इस बार घुमा फिरा के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। 2011 से लेकर अभी तक के जो कितने क्वेश्चन थे उसी में घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए बच्चे के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विकास जो बच्चे का जो वाइगोत्स्की के अनुसार है, वो वाइगोत्स्की किसके बारे में कहते हैं? भाषा और संस्कृति के बारे में ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि उनका जो मानना था इसी से बच्चे का विकास सबसे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर एक डैश अवधारणा। जेंडर किसकी अवधारणा है? जेंडर है सामाजिकरण की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबी सांस भरती है, यानी वो डर के कारण गहरी लंबी सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। किसके लिए कर रही है? वो भय के लिए कर रही है, जो भय को नियंत्रण कर सके या भय नियमित के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोविड-19 महामारी से तालाबंदी के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बढ़ावे दिए मौजूदा कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है, तो क्या रोहिणी क्या है? वह स्वयं मतलब अपने आप से अभिप्रेरित हो रही है, तो स्वयं प्रेरित अधिगम करता है वो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चे के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं करता। तो कौन सा है? रटना। रटना जो है वो पूर्व ज्ञान का अनुभव नहीं है। रटने में एज इट इज वही चीज रटी जाती है, तो उसमें पूर्ण ज्ञान की बात नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पाठन विकार से संबंधित है। पाठन विकार से संबंधित किस चीज के बारे में? अगर विकार में तीनों ही इंपॉर्टेंट आते हैं, जो कौन से हैं? लिखने वाला विकार, पढ़ने वाला विकार और मैथ संबंधित विकार। तो क्वेश्चन देखते हैं। पाठ विकार से संबंधित है, को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा?
पाठन विकल्प को किस में शामिल किया जाएगा? अधिगम विकारों का बहुक्रम से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरों लोगों को कर देगा। कोलरबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? दंड और आज्ञाकारिता के उन्मुखीकरण को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पर बल देता है, यानी उस पर जो गेंद पकड़ रहा है उस पर बल दे रहा है, तो वह स्थिति का विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? शीर्षगामी सिद्धांत की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतीकात्मक किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किसी चरण की बुनियादी उपलब्धि है? मूर्त सक्रियात्मक की बात कर रहा है, क्योंकि पूर्ण सक्रियात्मक में दूसरी चीज होती है और मूर्त सक्रियात्मक में उल्टे क्रम के अनुसार बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शारीरिक चिंतन के अनुभव करने वाले विद्यार्थी में समावेशी हेतु जरूरी है, आधारभूत अधिगम्यता होनी चाहिए उसमें, तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा है तो प्रतिकरण और नवीनीकरण यानी इनरोलमेंट के रेशियो वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक योजना है प्राथमिक स्तर पर कक्षा में प्रभावकारी है? क्या होता है? संकल्प मानचित्र का इस्तेमाल करना, अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना क्यों नहीं होगा इसका, विविध सामग्रियों का प्रदान करना, सामग्रियों का प्रदान होना चाहिए, कहानियां और उसका इस्तेमाल करना। जब बच्चा छोटे बच्चे में कहानी उपलब्ध होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारी को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की वह कौन सी विधि है? तो वह शिक्षण है प्रभावी नहीं है, क्योंकि वह केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयोगिता तकनीक नहीं है। क्योंकि जब 5 बार लिखवा रही है तो वो एक तरह से किसके बारे में है? ये हिंदी या फिर लिखने के कौशल में ज्यादातर आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? क्या है? कल्पना विधि और अन्वेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चे द्वारा ग्रहित विकल्प संकल्पना और भ्रमित क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार के दर्शाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? सृजनात्मकता के लक्षण हैं। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चे को प्राथमिक सामाजिक सीधी पर आता जाए, प्राथमिक सामाजिक आ जाए तो परिवार के बाद होता है विद्यालय के बाद आस पड़ोस, इस तरह से वो जुड़ते चल जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होते हैं, संपूर्ण जीवन काल के दौरान होते रहते हैं। ये इसका आंसर सीधे 4th हो जाएगा ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि जो BF स्किनर जी, चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रवर्गीकरण और दंड की बात कर रही है को परिवर्तन किया जाता है, इस चरण पर आधारित है कि वह प्राथमिक रूप से विकास के किस प्रभाव को है। अगर ये हमें नॉर्मल बात कर रहा होता तो इसका आंसर होता अनुवांशिक और वातावरण, पर ये एक तरह से BF स्किनर जी का जो दंड और प्रबलकीकरण की बात आ रही तो उसमें वातावरण इंपॉर्टेंट है, पर जो CBSE जो मानेगी वैसे देखते हैं इसका आंसर पहला और चौथे में से होना चाहिए। चौथा मोस्टली होना चाहिए, पर हो सकता है कि CTET इसे माने, क्योंकि BF स्किनर ने जो दंड की बात जब करी थी प्रबल और दंड की, तो वातावरण में बात करी थी, तो इसमें डाउट है थोड़ा सा। इसे जब आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल तब देखेंगे। वैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन के बारे में दे रहा है, समुदाय के कुम्हारी समुदाय के संबंध में बच्चे के सीखने संरक्षण में सबसे पहले तो व्यवहार संरक्षण सीखता है। फिर कारण दे रहा है अधिगम और विकास में सामाजिक संस्कृति का परिवेश होता है। तो ये दोनों ही मैच हो रहे हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दोनों में कौन सा है? A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। तो हमने जो 30 क्वेश्चन देखे उसमें से एक क्वेश्चन डाउटफुल है, तो 29 क्वेश्चन में आप बताइए आपके कितने आ रहे हैं 29 में से। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिन्होंने का पेपर 23 तारीख को था, यानी 23 दिसंबर को था, वो अपने आंसर मिलाकर चेक करें आपके कितने नंबर आ रहे हैं CDB में। इसी तरह आपको हिंदी की वीडियो मिलेगी 23 तारीख की, और इसी तरह आपको EVS की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।